ऊपर से लाइट। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, शुरू करते हैं कार्यक्रम को। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। भजन के लिए अच्छा भानुबेन और कमलाबेन दोनों ने उठाया हुआ है। भानुबेन आप ले लीजिए पहले। सभी को सादर नमस्ते भी। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार के हम पर किया बड़ा उपकार के हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में वंदन बारंबार के हम पर किया बड़ा उपकार के हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया ममता की दी शीतल छाया। उसी की गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार के हम पर किया बड़ा उपकार के हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमें योग्य बनाया पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। पिता ने हमें योग्य बनाया पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। कमा कमा कर खूब खिलाया जीवन पथ पर चलना सिखाया। कमा कमा कर खूब खिलाया जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार के हम पर किया बड़ा उपकार के हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु ने वेद का ज्ञान दर्शाया अंधकार सब दूर हटाया। गुरु ने वेद का ज्ञान दर्शाया
कर सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग दिखाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग दिखाया। बिना स्वार्थ ही सेवा करे ये है बड़े ही महान, के हम पर किया बड़ा उपकार, के हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि इतनी दया करो भगवान। जगत हो सुखी जगत में हो सबका कल्याण। इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। कहीं अंधेरा कहीं उजाला, तेरा है सब काम निराला। कहीं अंधेरा कहीं उजाला, तेरा है सब काम निराला। सबको रच कर सबको पाला, तू ही है सबका रखवाला। सबको रच कर सबको पाला, तू ही है सबका रखवाला। भव्य भव्य चुप हो जा जरा। हुआ न कोई जग में और महान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सबका मालिक सबका स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। सबका मालिक सबका स्वामी,
घट घट वासी अंतर्यामी, तू अनंत नामों का नामी, सारा जग तेरा अनुगामी। तू अनंत नामों का नामी, सारा जग तेरा अनुगामी। सृष्टि करता धरता हरता है तेरी पहचान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान, जो करो भगवान। प्रेम भाव से मिलकर जग में रहे सभी इंसान, इतनी दया करो भगवान, इतनी दया करो भगवान। सब के सब हो सुखी जगत में, ओ सबका कल्याण, इतनी दया करो भगवान। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर कमला जी, बहुत सुंदर भजन आपने किया। शायद पंडित जी अभी उपस्थित नहीं हुए हैं। और भी कोई भजन लेना चाहेंगे? हम बोल दें, हम बोल दें योगेश्वरी जी? हाँ जी, हाँ जी, ले लीजिए, लीजिए। सभी को सादर नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है ये विषय है भर्तृहरि वैराग्य शतक में विद्या की प्रशंसा करते हुए कहा गया है। येषां न विद्या तपो न दानम, शीलम न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भुवि भारभूत, मनुष्य रूपेण मृगा सृष्टन्ति। जिस मनुष्य ने विद्या प्राप्त की है, ना ही धर्म अथवा ज्ञान प्राप्त के लिए तप किया है, न कष्ट सहन किया है, न कभी दान किया है, ना उसने शील और दूसरे गुणों को धारण किया है, ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर भारी है। वह मनुष्य पशु रूप में पशु के समान ही विचरण कर रहा है। अतः मतलब हम लोगों को जो है हर एक मनुष्य को दान करना चाहिए है, और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सभी ऋषि मुनियों और वेद का भी यही मानना है कि बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए वेदों में ज्ञान प्राप्ति मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक बताई गई है। इस विषय में यजुर्वेद का कहना है, यते माम वाचम कल्याणी भावदानी जनभ्या ब्रह्मराजनाभ्या शूद्र
यार्यत स्वचरणाय च। हे मनुष्य, जैसे मैं ईश्वर, ब्राह्मण और क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्रों को, स्त्रियों को, सेवकों को आदि को सबका कल्याण वाली वेद वाणी का उपदेश करता हूँ। माइक किसका खुला है? माइक बंद कर लीजिए प्लीज। योगेश्वरी जी माइक बंद कर लीजिए। जी धन्यवाद। हे मनुष्य, जैसे मैं ईश्वर, ब्राह्मण और क्षत्रियों को, वैश्य को, शूद्रों को, स्त्रियों को, सेवकों आदि को सबका कल्याण वाली वेद वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे आप भी करें। मंत्र में स्पष्ट रूप से ज्ञानार्जन प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ करने को कहा गया है। फिर अथर्ववेद के कांड 4 सूक्त 21वें के 7 मंत्रों में विद्या की प्रशंसा की गई है। अथर्ववेद का भी यह मानना है कि विद्या वेदों का प्रादुर्भाव पर ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ से ही हुआ है। उसने अपने ज्ञान वेदों में से मनुष्य के लिए आवश्यक वेदों के ज्ञान का दान सृष्टि के प्रारंभ में ही कर दिया है। विद्या वेदों का ज्ञान कल्याण करने वाला होता है और वह सृष्टि में ही परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। सर्वेषां मेव दानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते वार्यन्नुगो महिवाशस्ति तल कांचन सर्पिशाम मनुस्मृति में भी कहा गया है। ये संसार में जितने भी दान हैं, अर्थात जल, अन्न, गौ, पृथ्वी, वस्त्र, तिल, स्वर्ण, घृत आदि, इन सब दानों में वेद विद्या का दान अति श्रेष्ठ है। वेद विद्या के दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। सब दान फीके हैं। कोई कितना भी ज्ञानी और विद्वान क्यों ना हो, यदि वे अपने आचरण में विद्या और ज्ञान का उपयोग नहीं करता है तो वह मूर्ख ही नहीं महामूर्ख है। कितना भी ज्ञानी हो, उसको आगे अगर उसका प्रचार नहीं करता है, दूसरों में बांटता नहीं है दान और विद्या, तो ज्ञान और विद्या का दान नहीं करता है, तो वो महामूर्ख है। वह उस जानवर की तरह है जिस पर बहुत सी किताबें तो लदी होती हैं, पर वह उन पुस्तकों के ज्ञान से लाभ नहीं उठा पाता है। जैसे तपेली और कलछी को स्वादिष्ट व्यंजन के स्वाद का आनंद नहीं मिलता है, उसी प्रकार ज्ञानी और विद्यावान को भी ज्ञान का आनंद नहीं मिल पाता है। जब वो आगे अपने दूसरे को ज्ञान देगा नहीं तो उसका ज्ञान बढ़ भी नहीं पाएगा, उतने में संकुचित होकर रह जाएगा। तो इसलिए हमको अगर हमारे पास थोड़ा भी ज्ञान है, विद्या है, तो उसको दूसरे को देने का प्रयत्न करना चाहिए। भले ही हम अच्छी तरह ना दे पाए, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए कि दूसरे में अपने विचारों का ज्ञान का आदान प्रदान करें। इति ओम शांति। हो सकता है। बहुत अच्छे माता जी, बहुत सुंदर। आपने बिना तैयारी के प्रयास किया, बहुत अच्छा है। अभी किसी का विचार है बोलने का या मैं रखूं कुछ? कोई बोलना चाहेंगे? ठीक है, तो चलिए। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, मैं कुछ रखती हूँ थोड़ा सा विपल करिए। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध का मतलब तो है श्रद्धा से सेवा करना, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका उल्टा ही विपरीत अर्थ ले लेते हैं। मरने के बाद में वो सेवा, मरने के बाद उनके लिए करेंगे जो भी करेंगे, माता पिता के लिए, बड़ों के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो है हम जीते जी उनके श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करें, जो उनकी आवश्यकता है उनको पूरा करें, तो वही सच्चा श्राद्ध होता है। तो माता, एक टॉपिक है मेरे पास, एक पुस्तक है, कुछ करो कुछ बनो। तो इसी में से मैंने अभी तुरंत तैयारी नहीं थी, एक टॉपिक लिया है, माता पिता की सेवा करो, ठीक है। तो जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि पृथ्वी से भारी क्या है और आकाश से भी ऊंचा कौन है, तो युधिष्ठिर जी बोले, माता गुरुतरा भूमे खात पित्तो तथा, अर्थात माता पृथ्वी से भी भारी है
और पिता आकाश से भी ऊंचा है। यह है माता पिता का गौरव और महत्व। वस्तुतः माता सर्वतीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इतना ही नहीं, मैं तो माता पिता को ईश्वर का जीवित जागृत प्रतिनिधि समझता हूँ। पिता को, ईश्वर तो सबका पालन करता है इसलिए वह पिता है, लेकिन संतान का पालन करता है पिता, इसलिए वह भी एक ईश्वर के समान है। संतान के लिए पिता भी ईश्वर के समान है। हमें जन्म देने वाले, हमारा लालन पालन और पोषण करने वाले माता और पिता की हमें हर प्रकार से सेवा करनी चाहिए। युवकों, प्राचीन समय में आयु दीर्घ होती थी। पुराने समय बहुत अधिक उम्र हुआ करती थी। आजकल तो 60 के बाद शुरू हो जाती है तैयारी जाने की। क्यों, पता है आपको पहले बड़ी उम्र क्यों होती थी? आपको मालूम है? इसलिए कि उस समय के लोग अपने माता पिता को प्रतिदिन प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करते थे। अभी प्रणाम करने की वही चली गई है, आदत ही चली गई है। अब बस हाय हेलो, हाय डैड, हाय ऐसा करके बस उठते ही बस आंखें खोलते जाएंगे। हेलो डैड, आज क्या करना है? हेलो मॉम, हेलो मॉम, हेलो डैड, नई नई भाषा सीखे हैं। तो आजकल वो आशीर्वाद लेने की प्रथा ही चली गई है। पहले सभी बच्चे सुबह उठ करके अपने माता पिता के पैर छुआ करते थे, उठते ही उनको लंबी आयु होने का आशीर्वाद मिला करता था। तो वो सुबह उठकर प्रतिदिन प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करते थे। आज का युवक तो माता पिता को नमस्ते करने में भी लज्जा करता है। संसार में अपना मान और सम्मान चाहते हैं। यदि आपको यश और बल की इच्छा है तो अपने माता पिता और वृद्धों की सेवा करो। मनु जी महाराज कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने बड़ों का, माता पिता का अभिवादन करते हैं, उनकी 4 चीजें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। क्या क्या 4 चीजें बढ़ जाती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। आयु कैसे बढ़ जाती है? जो भी हमारे पैर छुएगा, नमस्ते करेगा, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, लंबी आयु का उसको आशीर्वाद है। बड़े 100 साल जियो बेटा, खुश रहो, खूब लंबी आयु पाओ, इस तरह का आशीर्वाद उसे मिलता है। और फिर वह जो व्यक्ति माता पिता और वृद्धों को नमस्ते करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके आयु, विद्या, यश और बल 4 पदार्थ बढ़ जाते हैं। पाठकगण, आपने श्रवण कुमार का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। माता पिता की सेवा का आदर्श आप श्रवण कुमार से सीखें। जो सबसे बड़ा, माता पिता के भक्ति में जो सबसे बड़ा नाम आता है, पहले श्रवण कुमार का आता है। अभी आजकल तो बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, उनमें बैठ के हम यात्रा करते हैं। लेकिन उस समय पर कोई ऐसे साधन नहीं होते थे दूर जाने के, और उनके माता पिता की इच्छा थी कि मैं 4 तीर्थ करें। तो उन्होंने, श्रवण कुमार ने उनको, क्या बोलते हैं उसको, कावड़ बोलते हैं ना, उस तरह की कावड़ बना के एक तरफ माता को बिठाया, एक तरफ पिता को बिठाया, और उनको, उनके माता पिता अंधे थे, और उनको लेकर उन्होंने सभी तीर्थ कराए। जितना भी वो घुमा सके घुमाया। लास्ट में क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं कि वहां पर वो माता पिता के लिए जल लेने गए अयोध्या नगरी के पास, जो सरयू नदी है, और वहां पर दशरथ के द्वारा उनका प्राणांत हो गया। वो सभी जानते हैं इस घटना को। लेकिन जो उनकी पितृभक्ति थी,
माता पिता की सेवा जो उन्होंने की उसमें सबसे पहला नाम श्रवण कुमार का आता है। तो हमें माता पिता की सेवा करने का पाठ श्रवण कुमार से सीखना चाहिए। माता पिता की सेवा का आदर्श आप श्रवण कुमार से सीखे। अपने माता पिता की सेवा के लिए उन्होंने भयंकर कष्टों आपत्तियों की तनिक भी चिंता नहीं की। माता पिता के आदेश पर उन्हें भेंगी, यहाँ भेंगी शब्द लिखा हुआ है, वही कावड़ का ही शब्द है, अर्थ है। भेंगी में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर लेकर चल दिए। पैदल चलना, पशुओं का भय और मांग कर खाना, इस प्रकार की कितनी भी यातनाएं उन्होंने झेली, परंतु उन्होंने माता पिता की सेवा से मुख नहीं मोड़ा। तो माता पिता की सेवा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग भी कर दिया। आप सारे संसार के इतिहास का अध्ययन कर चाहिए, आपको पितृभक्ति का ऐसा आदर्श उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो श्रवण कुमार की पितृभक्ति दिखाई है कि ऐसा उदाहरण आपको संसार के किसी भी इतिहास में किसी का भी नहीं मिलेगा, जो उन्होंने अपने माता पिता की सेवा में कष्ट उठाए, जीवन भी दे दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक और उदाहरण। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी आदर्श पितृभक्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके संबंध में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु लावई माथा। तो यहाँ पर भी ये दिखाया है कि जो राम थे वो सुबह में उठ करके पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। सबसे बड़ी सीख है ये कि सुबह उठ करके अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने से जो भी घर में वृद्ध जन हैं उनको नमस्ते करें। पैर चरण स्पर्श नहीं करते तो कम से कम नमस्ते तक तो पालन करना ही चाहिए। सुबह उठ के उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उससे आपको ही लाभ होता है, बच्चों को ही लाभ होता है, उनको ही तरह तरह के आशीर्वाद उनके द्वारा दिए जाते हैं। पिता के तनिक से संकेत पर श्री राम राजपाट को छोड़कर वन में चले गए। आजकल तो जरा जरा सी बातों को नहीं सुनते हैं बच्चे, और उनको जरा सा, जबकि उन्होंने अपने मुंह से बोला भी नहीं था दशरथ ने कि आप वन चले जाइए। वो तो कैकेयी को जो वचन दिए हुए थे उनका, कैकेयी ने उसी समय उन वचनों को मांग लिया। वो भी मंथरा के कहने से मांगा। मंथरा का उसमें विशेष रोल था। मंथरा के कहने से कि भाई अब ये राम को राजा बना देंगे तो तेरा भरत को तो राजा मिलेगा ही नहीं, तेरे भरत का राज करने का अवसर ही नहीं आएगा। इसलिए वो याद दिलाती है मंथरा कि तेरे को, वो एक बार जो कहीं पे युद्ध हुआ था तो कैकेयी दशरथ के साथ में युद्ध में गई थी। वो युद्ध कौशल भी जानती थी कैकेयी। पहले बेटियां भी वही सारी शिक्षाएं प्राप्त करती थी जो बेटे प्राप्त करते। ये तो बीच के समय में ऐसा समय आया महाभारत के बाद में कि बेटियों की शिक्षा पर रोक लगा दी गई और बेटियों को हर तरह से दबा के रखा गया। लेकिन आज फिर से बेटियां सभी कुछ कर रही हैं और सब कुछ सीख रही हैं। तो उस समय जब युद्ध हुआ था तो वो मूर्छित हो गए थे बाण से दशरथ जी। तो अब वो उनकी सारथी बनी हुई थी कैकेयी। तो उस समय उस रथ को वहां से मतलब लेकर आ जाना, दशरथ को बचाकर तो लेकर आ गई और उनको जीवन दान मिल गया। उसके बाद उन्होंने उनको ये वचन दिए थे राजा दशरथ ने कि कैकेयी आज तूने मेरी जान बचाई है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो ही दूंगा। तुम कोई भी दो वरदान मांग। बोले कि महाराज मेरे को क्या आवश्यकता है मांगने की, सब कुछ आपका मेरा है, मेरा आपका है।
सब कुछ तो है मेरे पास, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं, फिर भी तुम 2 वचन मांगो। उसने बोला महाराज आप जिद क्यों कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो मुझे जब कभी आवश्यकता होगी तो मैं मांग लूंगी, अभी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने टाल दिया। लेकिन उन वचनों को मंथरा ने उस समय जब राम को राजा घोषित करने का, उनका राज्य तिलक करने का जब अवसर आया, तो उन वचनों को मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि तू आज वो 2 वचन मांग ले कि राम को वनवास और भरत को राज्य। तो उसके कहने में आकर कैकेयी ने ऐसा कार्य किया, वरना कैकेयी बहुत अच्छी बात थी, वो राम से बहुत अच्छा, बहुत प्यार करती थी। अब उसके पीछे भी क्या वो रहा होगा उद्देश्य, वो बहुत सारी बातें बाद में नई नई जुड़ी हैं। तो वो कहने का मतलब है कि राम भी इतने बड़े पितृभक्त थे कि उन्होंने, उनके मुंह से भी नहीं निकला था कि आप वन को चले जाइए, माता का आदेश था। यह जानकर कि माता ऐसा चाहती है कि पिता उनको ये आदेश दें, उनके न कहने पर भी उन्होंने वो वचनों का पालन किया, वो वनवास को चले गए। पहले दिन उनकी ये घोषणा हुई कि कल उनको राज तिलक किया जाएगा, और दूसरे दिन उनको सुबह में ही ये घोषणा हो गई कि वो, घोषणा तो नहीं हुई, वहाँ ये जो कुछ भी हुआ दशरथ और कैकेयी के बीच, उसकी वजह से ये सब प्रोग्राम कैंसिल हो गया उनका राज तिलक होने का, और उन्हें वन को जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं मैं ना जाऊं, इतने आज्ञाकारी थे। तो दूसरी उनकी पितृभक्ति का दूसरा उदाहरण राम को हमने देखा, उनका इतिहास हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में जानते हैं। और तीसरा देखेंगे महात्मा भीष्म, उनका त्याग क्या किसी से कम है? महात्मा जो भीष्म थे उनकी पितृभक्ति देखिए, पहली श्रवण कुमार की, दूसरी राम जी की, और तीसरी भीष्म पितामह जी की। उनकी पितृभक्ति देखिए कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन लिया। क्यों लिया? इसका इतिहास है कि जो उनके पिता थे शांतनु, उनको क्या नाम था उनका, नाम तो अभी मेरे उससे निकल गया है, जो विद्यावती जी, विद्यावती से शादी करने का। हाँ, उनकी जो है उनसे मोहित हो गए, वो उनसे मोहित हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि आप मेरे साथ विवाह करें। लेकिन उसके मथुआरे की बेटी थी वो। अब उन्होंने उनके पिताजी ने जो है उनसे ये प्रण लिया कि तब मैं शादी करूंगा, मेरी बेटी के हुआ पुत्र ही आपकी राज्य का राजा बनेगा। तो वो बड़े उसमें हो गए, क्योंकि उनका पहले बेटा हो चुका था, ये भीष्म उनके गंगा के पुत्र थे, उनकी पहली पत्नी के। तो उनका बेटा है। अब वो बड़े असमंजस में थे कि मैं कैसे क्या करूं। तो उनको दुखी देखकर, चिंतित देखकर भीष्म ने कहा कि पिताजी आप क्यों चिंतित हैं? तब उन्होंने बताया कि बेटा ऐसा ऐसा है और मुझे उनसे विवाह करना है, लेकिन ये शर्त है। तो उन्होंने ये प्रण ले लिया कि पिताजी आप चिंता न करें, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरा उत्तराधिकारी कहाँ से आएगा, और ना ही मैं स्वयं बनूंगा राजा। तो उनकी भी प्रतिज्ञा जो ब्रह्मचारी रहने की थी आजीवन, उनकी भी प्रतिज्ञा बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। हालांकि उसका कीमत भी उसकी बहुत चुकानी पड़ी उनको देश के लिए। तो पिता की इच्छा पूर्ति के लिए आपने 20 प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, तभी तो आप देवव्रत से भीष्म बने। इस पहले उनका नाम देवव्रत था।
तो तब जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा की तब से उनका नाम भीष्म हो गया। तो ये जीवनियां हमें माता पिता की सेवा करने का पाठ पढ़ा रही हैं। श्रवण कुमार को हमने देखा, श्रवण कुमार के बारे में पढ़ा, रामचंद्र जी के बारे में पढ़ा, और फिर हमने महाभारत में भीष्म जी के बारे में भी पढ़ा। तो ये जो भी जीवनियां हैं ये हमें उद्बोधन दे रही हैं और हमारा मार्ग प्रदर्शन कर रही हैं कि हमें भी मातृ पितृ भक्त होना चाहिए। हमें भी इन्हीं के आदर्शों पर चलकर माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता की सेवा से सब कुछ मिल सकता है। इस विषय में एक घटना उल्लेखनीय है। एक बार एक युवक श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचा और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम अकेले हो? तुम्हारे घर में कोई नहीं है? बस एक बूढ़ी, उन्होंने जवाब दिया, एक बूढ़ी माँ है महाराज। तो फिर तुम दीक्षा लेकर सन्यासी क्यों बनना चाहते हो? मैं इस संसार को, वो बोलते हैं, मैं इस संसार को त्याग कर मोक्ष चाहता हूँ। तो परमहंस जी ने बड़े प्रेम से समझाकर कहा, बेटा अपनी बूढ़ी माँ को असहाय छोड़कर मोक्ष नहीं मिल सकता। जब तक आपके माता पिता जीवित हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा करना आपका धर्म है। आप उनकी सेवा को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। जाओ, दिल लगाकर अपने माता की सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, इफ द मदर इज प्लीज्ड एंड द फादर गॉड इज प्लीज्ड विद द मैन, दैट चाइल्ड इज रियली अ गुड चाइल्ड हु नेवर स्पीक्स हर्ट वर्ड्स टू हिज पेरेंट्स। जिस व्यक्ति से माता पिता प्रसन्न हैं, प्रभु भी उससे प्रसन्न है। जिस व्यक्ति से, जिस बच्चे से माता पिता प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर तो ऑटोमेटिक उससे प्रसन्न हो जाते हैं। वो माता पिता ही ईश्वर का रूप ही होते हैं बच्चे के लिए। वही बच्चा वास्तव में अच्छा बालक है जो अपने माता पिता को कभी दुर्वचन नहीं कहता। हो सकता है माता पिता के अज्ञानता से कोई गलत कार्य हुआ हो या कुछ भी हो, लेकिन संतान का कभी ये हक नहीं होता कि वह उसको दुर्वचन कहे, बुरी भाषा बोले, उनकी बातों को माने या ना माने, लेकिन सामने से बोले नहीं, बुरी भाषा उनको नहीं बोले, उल्टा सीधा ना बोले जिससे कि उनका मन दुखे। हो सके उतनी उनकी सेवा करे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लेकिन कटु शब्द बोलकर कभी भी उनके मन को दुखाए नहीं। और अगर कुछ बात गलत है तो उन्हें सिखाना भी चाहते हो तो बड़े ही प्यार से उनको बताना चाहिए, पिताजी आपकी यहाँ पर ये बात गलत है या माताजी आपकी ये बात गलत है। लेकिन क्रोध पूर्वक या कड़वे वचनों के साथ तो कभी भी उनसे, माता पिता से बातें नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत ही कहना चाहिए, इतने सारे हमारे इतिहासों में उदाहरण मिलते हैं माता पिता की भक्ति के, कि माता पिता पहले समय में कभी बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो माता पिता के सामने नजर उठाकर भी देखे। आज उसी का परिणाम है, क्योंकि उन सब बातों को बच्चे ओल्ड पुरानी बात रहेंगे, उन बातों को मानने को तैयार नहीं है बच्चे। ये तो पुरानी बातें हैं, वो लोग सब जानते नहीं थे, पुराने समय में सब ऐसा चलता था। अभी आजकल तो ऐसा फैशन आ गई है। हर कार्य जो भी करेंगे ये तो पिक्चरों में देखेंगे, उनको देखकर नकल करते हैं बच्चे, या जो समाज में घर से बाहर देखते हैं उनको देखकर बहुत जल्दी सीख जाते हैं।
और पढ़ने की प्रथा बिल्कुल बंद हो गई है, स्वाध्याय करने की प्रथा बिल्कुल बंद हो गई है। बच्चे आजकल अपना इतिहास, कोई अच्छे वैदिक साहित्य, ऐसा कुछ। पहली बात तो यह है कि बच्चे तो तब पढ़ेंगे, माता पिता नहीं पढ़ते हैं, घर में साहित्य होता भी नहीं है पढ़ने के लिए। तो ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी, बच्चों को कहाँ से मिलेंगी ये सब जानने के लिए? जब हमारे घर के अंदर अच्छे अच्छे साहित्य होंगे, वैदिक साहित्य होंगे, उनको कभी न कभी तो इंसान पढ़ेगा, कभी न कभी तो बच्चा पढ़ेगा उनको। और कभी कोई एक बात भी अगर उसके मन में उतर जाती है तो वो एक बात से ही उसके अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है और धीरे धीरे वो पूरा जीवन उसका परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से माता पिता को कभी भी दुर्वचन नहीं कहने चाहिए और माता पिता के ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे ईश्वर के बाद में सबसे बड़ा जो ऋण होता है बच्चे पर माँ बाप का होता है और उसको वो चाहकर भी कभी उतार नहीं सकता है। हम वैदिक धर्मी तो इन चीजों को बार बार सुनते रहते हैं विद्वानों से, ये सब चीजें आती रहती हैं सुनने में कि उनको ऋण उतारने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऐसी सब बातें वैदिक लोगों को तो पढ़ने को मिल जाती हैं, सुनने को भी मिल जाती हैं और बाहर भी सभी को इन बातों को बताना चाहिए ताकि ये संसार में हम आजकल जो देख रहे हैं इतनी सब अफरा तफरी और ये सब मार धाड़, ये सब जो मचा हुआ है, ये हमारी संस्कृति का जो विनाश हो रहा है, वो सब अपनी संस्कृति को भूलने के कारण ही है। अपनी संस्कृति को सब भूलते जा रहे हैं और नई नई फैशन, नए नए जो बाहर, और सबसे बुरा प्रभाव तो किसका, ये सिनेमा का पड़ रहा है और मोबाइल के द्वारा हम ऐसी ऐसी चीजें बच्चे देख लेते हैं, ऐसे ऐसे जो उन्हें ना भी देखनी चाहिए। तो उनके संस्कार सारे घर में से तो उनको कुछ अच्छा सुनने को, सीखने को मिल नहीं रहा है। बाहर से जो मिल रहा है वो उसी को धारण कर लेते हैं। अच्छे बुरे का उनमें समझ नहीं है कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ये सब अगर हमारे घर में कोई विद्वान आए तो अपने बच्चों को अवश्य सामने बिठाकर, मैं देखती हूँ कभी कभी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं आस पड़ोस में, तो जब भी कोई अच्छे कार्यक्रम होते हैं तो बच्चों को एक साइड कर देते हैं, जाओ तुम अपनी पढ़ाई कर लो, जाओ तुम खेल लो, छोटे हैं तो खेलने को छोड़ देंगे और थोड़े से समझदार होंगे तो उनको बोलेंगे तुम्हारी पढ़ाई मारी जाएगी, जाओ तुम पढ़ने बैठो। तो जो विद्वान ही तो कोई अच्छी बात बताते हैं ना, तो उनकी बातों का जो असर पड़ता है बच्चों पर वो हमारे द्वारा कहने पर नहीं पड़ता। हम चाहे बच्चों को कितना भी समझाएं लेकिन हमारी बात को बच्चा जल्दी से, वो कहते हैं ना घर की मूली क्या है वो, घर की मूली घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली बात है कि जो है हमारी बातों को बच्चे जल्दी नहीं सुनते हैं। अगर मैं आपके घर आके कहूँ तो शायद आपके बच्चे मेरी बात मान लेंगे, आपको मैं बुलाऊं आप मेरे घर आके बोलेंगे तो आपकी बात को मेरे बच्चे मान लेंगे। तो ऐसा है। तो जहां तक हो सके हमको ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि अपने घर में विद्वानों को बुलाना चाहिए। घर में विद्वान आएंगे तो हो सकता है बच्चे पर कुछ प्रभाव पड़ जाए, वरना वो हमारी बात तो सुनते नहीं है आजकल बच्चे। वो तो बहुत बड़ी बात है कि आप बचपन से ही बच्चे को ऐसे संस्कारों में पालें तो वो जाके आपकी बातें सुनेगा, नहीं तो आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये सब आसपास का माहौल ही ऐसा हो गया कि हम घर में कुछ अच्छी बात बताते भी हैं तो वो बाहर जाके और उल्टा सीख के आ जाता है और फिर हमारी बातों का विरोध करता है। तो बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए, माता पिता के ऋण से उऋण होने का प्रयत्न करो। वेद के इस आदेश को सदा सम्मुख रखो। वेद का वचन है, यदा पेश मातरम पुत्र प्रमुदितो धयन एतत्त दग्ने अनऋणो भवाम्य तौ पितरौ मया। ये यजुर्वेद का मंत्र है
जब मैं छोटा था, असमर्थ था, शिशु था, बहुत छोटा था, बच्चे के लिए कल्पना की है। जब मैं छोटा था, असमर्थ शिशु था, उस समय जिस स्नेहमयी माता की गोद में लेटकर और प्रसन्न होकर जिसके अमृत में स्तन का पान करता रहा तथा पैरों के आघात से उसे पीड़ित करता रहा, उसके लालन पालन से अब मैं बड़ा हो गया हूँ और वे मेरे पूजनीय जननी और जनक अब बूढ़े और अशक्त हो गए हैं। अतः मेरे द्वारा वे माता पिता अब किसी प्रकार पीड़ित न हो, अपितु सेवा द्वारा संतुष्ट और प्रसन्न ही रहें। इस प्रकार प्रभु उनकी प्रसन्नता और सेवा द्वारा मैं उऋण हो जाऊं। तो एक ये अपना मन के विचार उद्धृत किए हैं लेखक ने कि जब मैं छोटा था, बिल्कुल असहाय था। जब बच्चा पैदा होता है तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, तो एकदम असहाय होता है, उसे सबकी सहायता की आवश्यकता होती है। दूध पीना है, भूख लगी है, दूध पीना है, उस समय माता की गोदी में खेलता है, खूब लाते भी मारता है, लेकिन माता उन लातों से खुश होती है, माता कभी उससे दुखी नहीं होती। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अगर माता पिता का अगर पैर भी टच हो गया तो उसको वो दिन याद करने चाहिए, तब हमारे अंदर ये भावनाएं आएंगी कि उस समय अगर बच्चा अपने पहले के समय को ध्यान करे, याद करे कि मैं इतना छोटा था तब इन्होंने कैसे मुझे पाल के बड़ा किया, कैसे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति की, कैसे मेरी हर जिद को पूरा किया। हर तरह की बच्चा जिद करता है, माता पिता उसे पूरा, अगर बच्चे को कोई चीज की आवश्यकता है, अगर पिता अगर निर्धन भी है तो पिता क्या करेगा, वो अपनी एक इच्छा को मार लेगा, वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, लेकिन बच्चे के लिए वो वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। वह कभी ये नहीं सोचता कि मैं नए कपड़े पहनूं। ये तो अभी हमारे पास दौलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक गरीब माता पिता की बात कर रही हूं, अगर गरीब माता पिता हैं, वो भी माँ एक, अगर भिखारी माँ को भी आप देखेंगे कि उसके पास यदि खाना नहीं है तो वो चाहेगी कि पहले मेरे बच्चे का पेट भर जाए, मेरे लिए नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो माता पिता तो एक ईश्वर का दिया हुआ बच्चे के लिए वरदान है, उसी की वजह से आज वो संसार में है और इस तरह तरह के इस सुख संसार में भोग रहा है। इसलिए ये श्राद्ध के समय पर हम सब ये प्रण करें कि हम उस समय का इंतजार नहीं करें कि जब ये समाप्त हो जाएंगे तब उसके बाद हम उनका श्राद्ध कर्म करेंगे। फिर उनके लिए हम अच्छे अच्छे हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी बना बना के खिलाएंगे ब्राह्मणों को, ताकि वो उनको पहुंचा दे। तो ऐसा संभव नहीं होता है, ये कभी भी संभव नहीं है कि बाद में आपका ब्राह्मण को खिलाया हुआ या ब्राह्मण को दी हुई वस्तुएं आपके बुजुर्गों तक, आपके पुरखों माता पिता तक पहुंच जाए। इसलिए हमें, जब तक वो हमारे माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, जो जिंदा हैं, हमें उनकी मन से खुशी खुशी अच्छी तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी हर आवश्यकता को हमें पूरा करना चाहिए। इसी का नाम श्राद्ध है। पितर श्राद्ध यानी के पितर यानी खाली माता पिता नहीं है, अपने से बड़े जितने भी हैं घर में वो सभी हमारे लिए पितर हैं। तो उन सभी की सेवा करना, उन सभी की बातों को मानना, उन सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यदि हम सक्षम हैं तो उनके लिए अच्छा सा अच्छा वो कार्य हम उनके लिए करें, वो वस्तुएं उनको प्रदान करें जिससे वो मन से प्रसन्न होकर आपको इतने सारे आशीर्वाद दें, इतने सारे आशीर्वाद दें कि आप जीवन भर खुश रहें। तो श्राद्ध का मतलब यही हमें आजकल उल्टा ही देखने को मिल रहा है कि पूरे साल तो पता नहीं वो क्या खाते होंगे,
और ये 15 दिन उनको खूब खिलाया जाता है। उनको कौआ ही मान 15 दिया जाता है, कागों को खिलाया जाता है। 15 दिन कहाँ, एक दिन एक पितर को खिलाया जाता है, केवल एक ही दिन खिलाया, अपने हाँ, पितर लेकिन पितर वो को एक ही दिन। हाँ, सबका हाँ, मिलाकर तो सबका 15 दिन हो मिलाकर, जाते हाँ। हैं ना। सब लोग मिलाकर एक ही बार, करते हैं, किसी ने बस कभी साल भर में खिलाया, एक किसी बार, ने कभी खिलाया। साल भर में एक बार खाना खिला दिया, बस हो गया। बस हो गया, पूरी साल में एक बार खिला देना है। तो ये सब चीजें गलत धारणाएं हैं। जितने भी वैदिक धर्मी हैं वो तो जानते हैं इन बातों को। वो सब मेरे को लगता है शायद आप में से कोई श्राद्ध करता है अपने घर में? नहीं, मुझे नहीं बहुत लोग करते कहते ना। हैं, मेरे हस्बैंड नहीं रहे हैं ना, तो बहुत लोग कहते हैं। हम तो तीर्थ स्थल में भी गए दर्शन करने, हम तो घूमने के उद्देश्य से जाते हैं। तो वहां लोग कहने के बाद जाते हैं, अरे आप भी कर दीजिए। अब हमने कहा हम ये करते ही नहीं है। तो मतलब हमारे घर की आत्माएं पुरखों की ऐसे ही घूमती रहती, भटकती रहती हैं, वो शांति नहीं मिलती उन लोगों को, यही कहते हैं लोग। हमने कहा ठीक है, मिल भटकने दीजिए। हाँ, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो एक जन्म मृत्यु होने के बाद दूसरा जन्म धारण कर लेता है जीवात्मा ईश्वर की व्यवस्था में। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि वो भटकेगी आत्मा। इसलिए हमें इन श्राद्ध पक्ष में अपने घर में तो ठीक है, यदि हम नहीं मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मानते भी हैं तो ना, ये इन बातों को नहीं माने, क्योंकि ये सब गलत है, मिथ्या है। और हमें दूसरे अपने मिलने जुलने वाले और जो आस पड़ोस है वहां पर भी इस तरह की जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छा ज्ञान है, वो सभी को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। तो जो असली श्राद्ध क्या है वो मैंने आपके समक्ष रखा। माता पिता की सेवा करना, हर तरह से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और उसे प्रसन्न रखना और उनके खूब सारे आशीर्वाद प्राप्त करना, ताकि हम जीवन में खूब लंबी आयु प्राप्त करें, यश प्राप्त करें, बल प्राप्त करें, धन प्राप्त करें, सब कुछ प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम मैंने बिना तैयारी के थोड़ा सा रखा था, ऐसा पता नहीं था कि वो नहीं आएंगे। बहुत ही सुंदर की तरह की बात समझाई आपने। शंकर जी शांति पाठ करते हैं ना? शांति पाठ आज की व्याख्यान जो माता पिता की बात कही गई है, व्याख्यान माला का समापन के पहले एक दो लाइन में कहूंगा। हम कभी माता पिता के ऋण चुका सकते नहीं, इनके तो एहसान इतने हैं गिना सकते नहीं। माता पिता के एहसान को कभी पूरा नहीं कर सकता, न गिनती कर सकता है कितनी माँ ने पिता ने समर्पण किया है, सेवा किया है। तो आज बहन जी ने जो ये श्राद्ध की बात कही, माता पिता की बात कही, तो बहुत ही प्रेरणादायक है। और आज की व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण वीरजानंद की जय हो। प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा करो। देश के अमर शहीदों की
जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, हर समाज अमर रहेगा, हर प्रकाश घर घर पहुंचे। प्रणव ओम वैदिक अभिवादन सबको साधु नमः। आज के लिए विशेष सूचना है, सभी सुनेंगे। आज रात को 8:30 बजे स्वामी शांतानंद जी के द्वारा कठोपनिषद प्रारंभ किया जाएगा।